अगर आप एक पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट बीटेक कॉलेजेस देख रहे हैं बट बच्चे की परसेंटेज उतनी बेहतर नहीं है, तो डोनेशन का सहारा लेने वाले हैं या फिर किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, तो रुक जाइए। आज की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम देंगे आपके कई सारे सवालों पे जवाब। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं इस संवेदनशील मुद्दे पे, बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बहुत सारे जवाब जो आपकी इस यात्रा को बनाएंगे बिल्कुल मजबूत। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों के लिए डोनेशन बेस्ड कॉलेजेस देख रहे हैं। मेरे बच्चे की परसेंटेज है 70, पीसीएम में 60% है, बट मुझे कोई बड़ा कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए मैं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हूँ, डोनेशन की एडमिशन कराने को तैयार हूँ। तो ऐसे में ये जो आपका फैसला है कितना सही रहेगा नहीं रहेगा, उसी पे हम पहले चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, मेरे पास अभी बहुत सारे कॉल्स पेरेंट्स के आते हैं कि भाई हमारे बच्चे की परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं है, कट ऑफ में नंबर नहीं आ पा रहा, हम कुछ पैसा एक्स्ट्रा देके बच्चे को सीट दिलाना चाहेंगे मैनेजमेंट कोटे में, क्या ये फैसला सही रहेगा नहीं रहेगा। तो शिक्षा नर्ड हमेशा आपको सही गाइडेंस देता आया है और हमारा जवाब दो टूक सिर्फ इतना रहेगा कि ये बहुत ही गलत डिसीजन में से एक रहेगा। रीजन क्या रहने वाला है, किसी भी कैंपस में जहां पे आप डोनेशन की बात करते हैं, अगर 100 बच्चा पढ़ता है, 100 में से 90 बच्चा वो है जो मेरिट के बेस पे वहां पे पहुंचा है। 90 क्या 95 बच्चा ऐसा है जो मेरिट के बेस पे पहुंचा है। इक्का दुक्का बच्चा अपना रिकमेंडेशन मैनेजमेंट कोटे के बेस पे पहुंच जाता है। बट इन कॉलेजेस में जो नाम बढ़ा है, जो शोहरत मिली है इस कॉलेज को, जो नाम बढ़ता है वो सिर्फ कॉलेज के करिकुलम के बेसिस पे नहीं होता। ये नाम बढ़ता ही नहीं बच्चों की वजह से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, क्योंकि मेरिट की वजह से पहुंचे हैं तो हमेशा ही टॉप परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज का नाम सुर्खियों में बना रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर आप नोएडा में देखते हैं तो AE2 के लिमिटेड कॉलेजेस हैं, जिसमें से गलगोटिया एक कैंपस है। गलगोटिया का जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, गलगोटिया कैंपस की बात करेंगे, या फिर जेल बजाज की बात करेंगे, या फिर हम बात करते हैं किसी भी कैंपस की जो AE2 से एफिलेटेड है, जो कि नामी कैंपस है। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि इन कॉलेज में हमें डोनेशन बेस्ड एडमिशन चाहिए। देखिए, इन कॉलेज का सिलेबस भी वही है जो दूसरे कॉलेजेस का है जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। सिलेबस दोनों का सेम है, नॉलेज दोनों की सेम है, सिर्फ दुकानों का अंतर है, मैगी और पैकेट डिफरेंट है ना। अब ये बताइए कि इसका प्लेसमेंट अच्छा क्यों है और बाकी कॉलेज का प्लेसमेंट बुरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाकी कॉलेज है रैंडम बच्चों को लेने वाले, वो हर बच्चे को दे देते हैं सीट। ये उन्हीं बच्चों को सीट देते हैं जिनका परसेंटेज 95, 98, 99 के ऊपर जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये वो क्रीम क्राउड को देते हैं। बट आप पागल हैं, इसलिए वो 10 बच्चों से डोनेशन भी ले लेते हैं, 90 बच्चों को मेरिट पे ले लेते हैं और 10 बच्चों को डोनेशन भी ले लेते हैं। प्लेसमेंट 90 का ही होना है, 10 का प्लेसमेंट भी नहीं होना, पर एक हाइप क्रिएटेड हो जाती है कि हमारे बच्चे ने वहां से पढ़ाई करी है। देखिए, ये सब बेवकूफ़ी है। उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराएं जहां पे उसको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में वो अपनी परसेंटेज के दम पे जा रहा हो। वहां एडमिशन लेके वो अपने ऊपर जो आप पैसा डोनेशन में खर्च कर रहे थे, वही पैसे से सर्टिफिकेशन करके, कोर्सेज करके अगर अपने आप को अपग्रेड कर सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो डोनेशन वाले मुद्दे पे तो हमारी तरफ से सख्त मना है, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कई सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज वादा कर रही हैं कि हम इतनी सर्टिफिकेशन करा देंगे आपको कि आपका बच्चा प्लेसेबल हो जाएगा, और वहां पे बच्चों की परसेंटेज 50, 60, 70% पे बच्चों को ले रहे हैं CSDC ब्रांचेस के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा भी देंगे तो आपसे वो अच्छी खासी रकम ले रहे हैं, अच्छी खासी फीस चार्ज कर रहे हैं। छोटा सा तरीका है, एक बच्चा वो है जो बुके ले रहा है डायरेक्ट जाके दुकान पे, वो कह रहा है कि भाई जो बुके बना हुआ है, फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है वो मुझे दे दो। और एक बच्चा दूसरा है जो अपने हिसाब से पिक कर रहा है डिफरेंट गुलदस्ते के लिए फ्लावर्स। किसका गुलदस्ता सुंदर होगा, ये जवाब आप ही देखिए। उसी का सुंदर होगा जिसने अपने हिसाब से फूल चुने हैं। लेट सपोज अगर आप बीटेक करवाते हैं अपने बच्चे को, कोई ऐसा कैंपस देख लीजिए अगर आपकी परसेंटेज कम है, जहाँ पे फीस थोड़ी कम हो, और जो पैसा आपका बच रहा है वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे, जो टॉप नॉच जगह से वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज खुद अपने दम पे कर सकता है। जब एंड होगा तो आपके बच्चे के CV में एक डिग्री तो होगी होगी, उसके अलावा 20, 25, 30 सर्टिफिकेशन भी होंगे जो उसने डिफरेंट पार्ट से किए होंगे, जिसके बाद उसकी वैल्यू हर उस बच्चे से ज्यादा होगी जो सिर्फ सिंपल बीटेक डिग्री लेके चल रहा है। ये बात बहुत पेरेंट्स को समझ में आ जाती है, बट बहुत पेरेंट्स को नहीं भी आती है। तो हमारा काम था आपको समझाने का। ये दोनों पॉइंट्स पे अगर आप सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो कम परसेंटेज के बावजूद आपका बच्चा लाइफ में बेहतर कर पाएगा। अगर आपको आज की बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम आपसे हैं सिर्फ एक कॉल दूर।
हमसे ले सकते हैं आप पूरी सलाह अपनी बीटेक जर्नी के लिए, और हम देते हैं आपको बिल्कुल सही सलाह ताकि आपके बच्चे का करियर बन पाए, मजबूती से आगे बढ़ पाए और आपका नाम भी रोशन कर पाए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल कीजिए हमें और लीजिए पूरी जानकारी।